आतंकवादियों ने मेरे पति से नाम पूछा, फिर कलमा पढ़ने को कहा। जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनके सिर में गोली मार दी। ये कहना है कानपुर की ईशान्या का, जिनके पति शुभम द्विवेदी को पहलगाम में आतंकवादियों ने गोली मार दी। 12 फरवरी को शुभम और ईशान्या की शादी हुई थी। पेशे से शुभम द्विवेदी बिजनेसमैन थे और अपनी शादी के बाद दूसरी बार पहलगाम गए थे। इस बार उन्होंने सोचा कि परिवार के साथ कश्मीर घूम लेंगे। पत्नी और उनके परिवार के कुल मिलाकर 11 लोग जम्मू कश्मीर के इस सुंदर इलाके में छुट्टियां मनाने गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शुभम की पहलगाम की ये दूसरी यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन जाएगी। आतंकवादियों ने शुभम को कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब वो नहीं पढ़ पाए तो उन्हें गोली मार दी। उनकी पत्नी को ये कहते हुए छोड़ दिया गया कि जाकर मोदी को बताएं कि आतंकियों ने क्या किया है। शुभम कानपुर के चकेरी इलाके के रहने वाले थे। MBA करने के बाद वो अपनी फैमिली बिजनेस में हाथ बटा रहे थे। पिता संजय द्विवेदी सीमेंट के बिजनेस के मैनेजमेंट को देख रहे थे। 12 फरवरी को उनकी शादी ईशान्या द्विवेदी से हुई थी। शुभम के चचेरे भाई सौरभ द्विवेदी ने बताया कि शादी के बाद वो एक बार पहलगाम जा चुके थे। इस बार उन्होंने तय किया कि परिवार के साथ जाएंगे। शुभम और ईशान्या दोनों के परिवार के 11 लोग 17 अप्रैल को कानपुर से पहलगाम के लिए निकले थे। 23 अप्रैल को उनको वापस लौटना था। इस तरीके से जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है और परिवार भी, क्योंकि करीबन 11 लोग वहाँ पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहाँ पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फ़ोन करके सबको ये जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहाँ पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। ये 17 तारीख को गए थे और 23 तारीख को इनको वापस आना था। करीबन 11 लोगों का ग्रुप था जो पूरा कश्मीर घूमने गया हुआ था, तो सोनमर्ग, गुलमर्ग और इसी तरीके से आज ये लोग वहां पर थे पहलगाम। अभी शुभम जी की शादी अभी 12 फरवरी को ही हुई थी। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी। 31 साल की उम्र थी। हाँ, मतलब शादी के बाद पूरा फैमिली एक साथ टूर करने गया जी। आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई। नाम पूछने के बाद फिर गोली चलाई गई। सौरभ ने बताया कि उन्होंने घटना का एक वीडियो देखा जिसमें शुभम भी था। उनकी पत्नी ने बताया कि आतंकवादियों ने उनसे उनका नाम पूछा, फिर उसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब वो कलमा नहीं पढ़ पाया तो उसे गोली मार दी। ईशान्या ने सौरभ को बताया कि उसने आतंकवादियों से उसे भी गोली मार देने के लिए कहा, लेकिन आतंकियों ने उसे गोली मारने से मना कर दिया। आतंकियों ने उससे कहा कि वापस जाए और मोदी को बताए कि उन्होंने क्या किया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए। दोपहर करीब 2:30 बजे यह आतंकी हमला हुआ। शुभम सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक बेटा था, एक पति था, एक सपना था जो कश्मीर की वादियों में हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ सका। क्या अब किसी का धर्म उसकी जान लेने का लाइसेंस बन गया है? ईशान्या आज जिंदा है, लेकिन उस एक पल में उनकी पूरी जिंदगी मर गई और आतंकवादियों ने कहा, जाओ मोदी को बता देना हमने क्या किया है। हाँ, अब वक्त आ गया है सिर्फ मोदी ही नहीं, पूरी दुनिया को बताया जाए कि इन आतंकवादियों ने किया है कश्मीर में। ये सिर्फ आतंकवाद नहीं, ये धार्मिक नरसंहार है। कब तक आतंकी इस्लाम के नाम पर इंसानियत को कलंकित करते रहेंगे? अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और शुभम मारा जाएगा, कोई और ईशान्या विधवा बन जाएगी। अब खामोश रहना गुनाह है। अब जरूरत है एकजुट होकर आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद करने की। शुभम की मौत सिर्फ एक इंसान की ही नहीं, इंसानियत की हार भी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पहलगाम से जुड़े बाकी अपडेट्स के लिए ABP लाइव के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।